अयोध्या गैंगरेप मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर वाला एक्शन भी शुरू होने वाला है क्योंकि पीला पंजा मौके पर पहुंच गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर भी आपको लिए चलेंगे क्योंकि संवाददाता अखंड वहां से लाइव हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हो गया है, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से, किस तरह से जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। कितनी सरकारी जमीन हो सकती है जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया होगा? देखिए, जो पूरी तैयारी है ये नाप जोख पूरी हो चुकी है। और जो सुबह हमारी जब बात हुई थी अशोक कुमार सैनी जो कि एसडीएम है सोहावल के, उनसे थोड़ी देर पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि 3 बार हमने जांच कराई थी, कल दिन में, रात में भी हमने जांच कराई। तो ये सारी जांच के बाद ये काफ़ी कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन मिला है और इलीगल प्रॉपर्टी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इस पर एक्शन होगा और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। हमने जब उनसे पूछा था कि क्या बुलडोजर भी चलेगा तो उन्होंने थोड़ा सा रुक के ये कहा था कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर आपको देखने को मिलेगा थोड़ी देर में ही। वो स्ट्रिक्ट एक्शन की बारी अब आ गई है और यहाँ पे कितना कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। हालांकि उन्होंने पूरा दस्तावेज, चूंकि उनके पास उस समय नहीं था तो पूरे दस्तावेज को लेकर बात उन्होंने नहीं की, लेकिन जो भी बातें हुई हैं उसका असर अब इसमें दिख सकता है। पुलिस टीम पूरी पहुंच चुकी है, यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाई गई है, पीएससी के जवान यहाँ पे लगाए गए हैं, लगातार इन लोगों का पहुंचना जारी है। और आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये डिमोलिशन का काम अब शुरू होने वाला है। बुलडोजर पहुंच चुका है और बाबा के बुलडोजर का जो एक्शन है, जो देश भर में, प्रदेश भर में जो अब अपनी अलग एक पहचान रखता है, वो यहाँ पे एक बार फिर यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। और ये चूंकि मामला ऐसा है जिसको योगी सरकार एक नज़ीर के तौर पर स्थापित करना चाहती है ताकि दोबारा इस तरीके की कोई घटना सामने ना आए, कोई ऐसी चीज़ कहीं सामने ना आए जिसमें महिलाओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। तो ये एक बड़ी नज़ीर बनाने की तैयारी थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको सदन में कहा था कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम भावना एक्सप्रेस नहीं चलाने वाले। यहाँ तक उन्होंने कहा था, समाजवादी पार्टी पे हमला बोलते हुए उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के लोग मिलते हैं और इस बार भी वही देखने को मिला है। हम ऐसे लोगों पर, अगर आपको लगता है कि इन पे गोलियां चलती हैं तो क्या हम इन्हें माला पहनाएंगे? तो इस तरीके का उन्होंने जो सख्त एक्शन लेने का जो इशारा किया था वो इशारा इस समय दिखाई दे रहा है। और आप देखिए यहाँ पे बुलडोजर पहुंच चुका है, बुलडोजर पे बिल्कुल अखंड तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं आपके माध्यम से। भारी फोर्स मौके पर पहुंची है और तैयारी प्रशासन की पूरी दिखाई देती है। इन केस अगर किसी भी तरह का कोई तनाव यहां पर बनता है या कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा। अखंड, फोर्स की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा है कि अगर करने की जरूरत करता है तो उसे बलपूर्वक न सिर्फ उसे रोका जाएगा बल्कि उसे भी एक नज़ीर बना दिया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी है, पुलिस फोर्स अपनी पूरी तैयारी के साथ आई है, जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारी के साथ पूरे कागजात तैयार किए हैं, जिला प्रशासन ने एक्शन की पूरी तैयारी की है और उसके बाद बुलडोज़र यहाँ पे पहुँचा है। तो अब बुलडोज़र कुछ ही देर में एक्शन मोड में दिखाई देगा और बाबा का जब बुलडोज़र चलेगा तो एक नई नज़ीर यहाँ पे स्थापित होगी। लोग ये जानेंगे कि हाँ, जो महिलाओं के साथ, जो बालिकाओं के साथ जिस तरीके से जगन वाले लोग हैं उनका और क्या होना चाहिए। ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक उदाहरण बनने जा रहा है और ये उदाहरण निश्चित तौर पर हर उस इंसान के लिए, हर उस शख्स के लिए जो इंसानियत की बात करता है, जो अमन चैन की बात करता है, जो नैतिकता की बात करता है, जो पहुंचने है और पहुंचने के मान्यता की कोशिश करता है, उस भी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए के लिए बड़ा उदाहरण होगा कि निश्चित तौर पर इस तरीके की चीज़ें ही होनी चाहिए। कानून का इकबाल तभी बुलंद हो सकता है जब इस तरीके के एक्शन लिए जाते हैं। और चूंकि गिरफ्तारी हो जाने भर से बात नहीं हो रही थी, जब इलीगल कंस्ट्रक्शन की तरफ इशारा गया तो सरकार ने चौतरफा घेरने की तैयारी की, जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में पुलिस के भी जो अधिकारी थे, जो देखिए कार्रवाई के लिए टीम पहुंच चुकी है और इसके साथ इस बुलडोजर के जो ड्राइवर हैं
वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या में हुए दुष्कर्म कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि पीड़ित नाबालिग लड़की की मां द्वारा सीएम योगी ने जब मुलाकात की थी, साफ उन्होंने कहा था कि बड़ा एक्शन लिया जाएगा। थाना अध्यक्ष रतन शर्मा और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हो रही है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां कड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस, और दूसरी तरफ बुलडोजर यहां पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा था कि जो करेगा वो भरेगा। यदि किसी तरह का कोई दुष्कर्म किया है, कोई गुनाह किया है, तो सजा जरूर मिलेगी। और ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि सीएम योगी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची है ताकि किसी तरह की कोई भी स्थिति खराब ना हो। अखंड हमारे साथ बने हुए हैं। अखंड, लगातार वहां पर यह कहा गया था कि बुलडोजर चलेगा, लेकिन सपा की तरफ से बुलडोजर का हमेशा विरोध किया जा रहा था। ऐसे में वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और विरोध की बात अगर करती हैं तो विरोध को इस बार देखने को जरा सा भी मिला ही नहीं है। विरोध इस वजह से भी नहीं मिला है कि कल रात में उस बालिका को धमकाने के लिए, डराने के लिए कल समाजवादी पार्टी से जो यहाँ पे चेयरपर्सन है राशिद खान, वो जय सिंह राणा और एक और आदमी के ऊपर कल मुकदमा रात में 11:30 बजे ये मुकदमा दर्ज हुआ। रात में वो पहुंचे हुए थे जिला अस्पताल और बालिका को धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि सुलह समझौता कर लो। इस बात पर थाने में शिकायत की गई और तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो अब उनकी भी तलाश शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ये विरोध के स्वर तो उठने ही नहीं है। समाजवादी पार्टी इस पूरे मसले पे जिस तरीके से खामोशी बरत रही है, जिस तरीके से बैकफुट पे है, वो साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि जब संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद, जिनका काफ़ी करीबी बताया जाता है ये मोइन खान, उसके बारे में जब बात की गई थी उनसे अपने ही चैनल पे, जब हमारे संवाददाता ने बात की थी, इंडिया डेली के संवाददाता ने, तब उन्होंने कहा था मुझे इस पूरे मामले में कुछ जानकारी ही नहीं है। किस तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है, क्यों वो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, क्यों वो चुप्पी साधे हुए हैं, ये एकदम साफ पता चल जाता है। ये समाजवादी पार्टी का ये जो दोहरा चरित्र है, ये यहाँ पे उजागर होता है और निश्चित तौर पर इस पर खुल के बोलना चाहिए था, भर्त्सना करनी चाहिए थी, निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो एक जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज बहुत ही गलत तरीके का मैसेज है कि समाजवादी पार्टी, जो कि अक्सर उस पर इल्ज़ाम लगते हैं कि वो गुंडों की पार्टी है, वो बदमाशों की पार्टी है, वो ये जो अनैतिक काम करने वाले लोग हैं उनको समर्थन देने वाली पार्टी है, उस पर कहीं दाग एक बार और काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो ये जो पूरी स्थिति है, इस स्थिति में आप ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चुप्पी साधना ही समाजवादी पार्टी को बेहतर लगता है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव समेत किसी भी नेता ने इस पूरे मुद्दे पर अब तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा। बिल्कुल, अभी तक उनकी खामोशी सवालों के घेरे में खड़ा करती है पूरे समाजवादी पार्टी को, आला नेताओं को तो खड़ी करती ही है। आला नेताओं का फर्ज होता था कि जरा सी बात पे जब वो सरकार को घेरने के लिए निकल आते हैं, बीजेपी को घेरने के लिए निकल आते हैं, नैतिकता का हवाला देने लगते हैं, जब अपनी ही पार्टी का उनकी पार्टी का एक नेता जो सांसद का बेहद करीबी है, जो रसूख वाला है, उसके लोग अगर वो खुद इतनी जघन्य अपराध में वो शामिल होता है, एक छोटी सी बच्ची के गैंग रेप के साथ गैंग रेप करता है और पकड़ कर जेल भेज दिया जाता है, सबूतों के साथ उसकी गिरफ्तारी होती है, तो ऐसे में उसके बावजूद कोई एक शब्द न निकलना, ये वाकई में बड़ा हैरत में डालने वाला मसला होता है। राजनीतिक नैतिकता ये कहती है कि आपको इस पे कोई एक्शन लेना था, कम से कम उसे अपनी पार्टी से निकालते, लेकिन ना तो आप उसे पार्टी से निकाले, ना आपने कोई जवाब दिया, ना ही कोई एक्शन लिया, और ना ही अभी तक इतने बड़े एक्शन के बाद सरकार का ये विधानसभा में भी ये मसला उठा, संसद से बाहर आपसे सवाल पूछा गया, तब भी आप चुप्पी साधे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आप पर सवाल खड़े होने तो वाजिब हैं, लाजिम है, और ये निश्चित तौर पर ये आपके लिए भी एक नज़ीर होगी। जनता आपके लिए, बेहतर जनता के लिए जो आपकी धारणा है, वो धारणा कैसी बनेगी ये आप खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा अखंड आपने। इस पर किसी ने भी कुछ बयानबाजी नहीं की, जबकि इस पर यदि टिप्पणी करते तो शायद पार्टी के लिए बेहतर होता। आप ग्राउंड पर इस वक्त हैं और लंबे समय से आप वहां पर हैं। मैं चाहूंगी कि अगर मुमकिन हो सके आप बातचीत करें, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर।
देखिए यहाँ पे स्थानीय लोगों का जमावड़ा तो नहीं, या तो मीडिया है या फिर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं। ज़्यादातर लोगों से बातचीत हो चुकी है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। कोई अगर बोलता तो यहाँ पुलिस अधिकारी के तौर पे आप हैं सर, क्या कुछ एक्शन होने संबंध में? अभी देखिए कोई बात करने को तैयार नहीं है, और ये यहाँ का जो थाने के जो इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पे मौजूद है, पुलिस टीम मौजूद है, पीएससी के जवान लगाए गए हैं। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो एक्शन लेने की तैयारी अब हो गई है। अभी तक इंतज़ार किया जा रहा था कि कोई एक्शन लिया जाए, और ये एक्शन जो माना जा रहा था कि बुलडोज़र का ही एक्शन देखने को मिलेगा, वो बुलडोज़र अब पहुँच चुका है, बेकरी के ठीक सामने खड़ा है, और बेकरी अब कुछ ही देर में बेकरी के ऊपर एक्शन भी होना शुरू हो जाएगा। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात पहले ही एसडीएम ने कही थी वो प्रूव हो चुकी है, और उसको लेके अब जो बुलडोज़र है वो एक्शन मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अखंड, एक छापेमारी की बात भी यहाँ पर की जा रही थी बेकरी पर, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए सुबह से ही छापेमारी हो रही थी। एसडीएम की अगुवाई में राजस्व की टीम पहुंची हुई थी, और साथ में फूड सेफ्टी से जुड़े हुए अधिकारी यहाँ पे, कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। सैंपलिंग ली गई है। यहाँ जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे थे, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो रस्क हो, चाहे वो रस्क ब्रेड हो, या फिर और भी चीज़ें जो तैयार हो रही थी, हालांकि ज़्यादातर कंपोनेंट्स, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स थे वो कोई प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन जो कंपोनेंट्स थे उनके सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, उन्हें सील किया गया है। सील करने के बाद उन्हें लेबोरेटरी के लिए डिस्पैच किया जा रहा है। तो अब लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आएगी वो तकरीबन 14 दिन के अंदर ही आ जाती है वो रिपोर्ट, लेकिन इसमें चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, सरकार की टॉप प्रायोरिटी का मामला है, तो जाहिर सी बात है इसका भी जो इसके भी जो रिपोर्ट आने की बारी माना जा रहा है उसकी ओर बढ़ता हुआ सामने आपको दिखाई, और उसके बाद इस पे एक अलग तरीके से एक्शन लेने की तैयारी हो जाएगी। और ये अब बुलडोजर अंदर जा रहा है, ये हम दिखाना चाह रहे थे, तो हम अब अंदर की तरफ बुलडोजर के साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बुलडोजर का एक्शन शुरू होता है, और किस तरीके से यहाँ पे जो डिमोलिशन की बात कही जा रही थी वो डिमोलिशन यहाँ पे दिखाई देता है। तो बहरहाल टीम पहुँच रही है, और ये जो बुलडोजर है, बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सकरा सा रास्ता है, और इस सकरे से रास्ते में बुलडोजर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ये गड्ढा है, तालाब सा है यहाँ पे, और इसमें बहुत संभल के, चूंकि रास्ता सकरा है तो ऐसे में बुलडोजर को वहाँ पहुँचने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पीछे तक पहुँचने में। अब देखना यह है कि कैसे ये एक्शन लिया जाता है। बुलडोजर के लिए जो ड्राइवर है वो इसे पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ ही देर में ये एक्शन भी दिखाई देगा। तो अब बुलडोजर का एक्शन कुल मिला के बिल्कुल अखंड, तो जिस दिन का इंतजार कर रही थी पीड़िता की मां, आखिरकार वो दिन आ गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली पर, जहां बहुत कम वक्त बचा है जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि कल ही पीड़िता की मां ने सीएम योगी से मुलाकात की थी, और उन्होंने कहा था कि वो चाहती हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसके बाद से ही सीएम योगी के सख्त तेवर भी नजर आ रहे थे, और ये तस्वीरें उसकी बानगी। आपको बता दें कि सीएम ने कहा था कि जो करेगा वो भरेगा, और ये साफ तस्वीरों में अब जाहिर होता है कि गुनाहगारों को यूपी में बख्शा नहीं जाएगा। अखंड, कितना और वक्त बचा है? देखिए लम्हे बचे हैं, वक्त घंटे नहीं, मिनट्स नहीं, लम्हे बचे हैं जैसा कहा जा सकता है। चंद लम्हों में ये बात, ये एक्शन दिखाई देगा, और बिल्कुल उसकी तैयारी हो चुकी है। आप देखिए बुलडोज़र वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है जो जहाँ से उसे अपने एक्शन में आना है। और देखिए यहाँ पे बुलडोज़र, चूँकि रास्ता सकरा है, बुलडोज़र आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसे में यहाँ से एक्शन लेने के लिए बुलडोज़र ने अपने हाइड्रोलिक सिस्टम को तैयार करना शुरू किया है, और फिर उसके बाद यहाँ से वो एक्शन लेगा बुलडोजर, और उसके जरिए डिमोलिशन का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो तालाब है, ये बताया जा रहा है कि ये नजूल की जमीन है जिस पर कब्जा करके ये बना लिया गया था, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया गया था, और इसी को अब डिमोलिश करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल चूंकि सकरा रास्ता है तो बुलडोजर को एक्शन लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और यही वजह से यहाँ से हाइड्रोलिक सिस्टम जो बुलडोजर का है उसे उसे एक्टिव किया जा रहा है, और एक्टिव करने के बाद अब इस पे एक्शन की जो बारी आती है वो देखिए पहिए भी उठ गए हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम ऑन हुआ तो पहिए भी पीछे के उठ गए हैं, और अब एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। तो अब ये देखा जाए तो अलग तरीके से ये एक्शन लेते हुए दिखाई देगा, और बिल्कुल जल्द ही ये जो डिमोलिशन का काम है वो शुरू हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को ये पूरा जो बुलडोज़र का एक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा बताया जा रहा है कि कैसे एक्शन ले, किस तरीके से रास्ता बनाया जाए, कैसे वहाँ तक पीछे तक वो पहुँचे ताकि एक्शन ले सके। तो इसके लिए भी लगातार टीम लगी हुई है प्रशासन की, जो बुलडोज़र को एक्शन लेने के लिए जो डायरेक्शन है वो दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा अखंड आपने। अब बहुत चंद लम्हे बचे हैं और उसके बाद अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा, जैसा कि सीएम योगी ने कहा था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे थे और यही वजह है कि सीएम ने कहा था आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार इस वक्त बेहद खुश होगा क्योंकि इसी की अपील उन्होंने की थी और यही कहा जा रहा था कि न्याय जरूर मिलेगा और आखिरकार न्याय मिलता साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का ये घर, ऑफिस, जहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, बुलडोजर पहुंच चुका है और अब बहुत चंद लम्हे हैं अखंड, वहां पर हलचल भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल हलचल शुरू हो गई है। एसडीएम साहब बाहर निकल रहे हैं, जो एसडीएम सोहावल हैं अशोक कुमार सैनी, तो वो बाहर आ रहे हैं और एक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है। सुबह जब आपसे बात हो रही थी तब भी इन्होंने कहा था कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहे हैं और हमने पूछा भी था कि कितना समय लगेगा, आज होगा, तो उन्होंने कहा कि कुछ देर में ही होगा। तो कुछ देर में इशारा करके उन्होंने ये बता दिया था कि एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है, जिसको हम लोग ने ब्रेक भी किया था और बताया था कि बुलडोजर चल सकता है। हालांकि उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर कर दिया कि बुलडोजर का एक्शन होने जा रहा है। तो वो इशारा अब हकीकत में तब्दील हो चुका है, बुलडोजर पहुंच चुका है, अंदर की चीजें देखी जा रही हैं कहां से, चूंकि पीछे तक बुलडोजर के पहुंचने की जगह नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में अब दूसरा रास्ता तलाशा जा रहा है कि जहां से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को कैसे डिमोलिश किया जाए, कैसे उस पर एक्शन लिया जाए। तो ये अब उसके लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। एक्शन का जो मैप है वो रोड मैप थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, चूंकि पीछे तक नहीं पहुंच पा रहा है बुलडोजर, संकरा रास्ता है और वो संकरे रास्ते की वजह से ही अब रोड मैप में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो जिसको लेके अब शायद अंदर कुछ तलाशा जा रहा है, रास्ता तलाशा जा रहा है, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, उस एक्शन के बारे में बातचीत की जा रही है और अब देखना यह है कि क्या कुछ एक्शन सामने आता है, किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल अखंड, और ये तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये उसी आरोपी का घर है जिसने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और लंबे समय से उसे ब्लैकमेल कर वो इस वारदात को अंजाम दे रहा था। लड़की गर्भवती हुई, उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। अखंड, न जाने कितने लंबे समय से ये आरोपी इस तरह के कुकर्मों को अंजाम दे रहा था। देखिए, ये लंबे समय से ये बेकरी यहाँ पे काम कर रही थी और आगे की तरफ हम एक्शन जो पुलिस जिस दायरे तक लेना चाहती है उस आगे के दायरे तक पुलिस तैनात कर दी गई है। हम तालाब के दूसरे हिस्से में जहाँ पे लोग तमाशबीन की तरह आने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी पुलिस ने किनारे किया है और किसी को भी यहाँ भटकने नहीं दिया जा रहा है जो स्थानीय लोग हैं, ताकि कोई विरोध का स्वर भी अगर उठाने की कोशिश करता है, आवाज़ भी उठाने की कोशिश करे तो उसे बड़ी सख्ती के साथ उसे दबा दिया जाए, क्योंकि ये डिमोलिश करना या डिमोलिशन का काम जो है ये प्रशासन का काम है और प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है इसको लेके और बुलडोजर के एक्शन में किसी तरीके की कोई बाधा न आए, इसको लेके भी पूरे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी को अगर देखा जाए तो चारों तरफ की बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी रखी गई है और पुलिस पीएसी के जो जवान हैं वो चारों तरफ तैनात कर दिए गए हैं। दूर तक यहाँ से आप देखेंगे कि कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पे कोई जो स्थानीय नागरिक हैं उनको यहाँ तक पहुँचने की इजाज़त नहीं है और यहाँ पे जो अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पे शामिल किया गया। तो जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है। जो रोड मैप बनाया गया था उस रोड मैप में थोड़ी सी तब्दीली लाई जा रही है, क्योंकि तो वक्त बहुत कम है जब बुलडोजर गरजेगा यहाँ पर। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इंडिया डेली।